गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस चीज का त्याग करने से हम सदा खुश रह सकते हैं, केवल इस चीज का त्याग करने से। और वो कौन सी चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके इसको पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश करें और पूरा सुने कि वो कौन सी चीज़ है जिसका त्याग करने से हम सब खुश रह सकते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो, और खुश रहने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस चीज़ का। इसलिए अब हम दो चीज़ों की बात करते हैं, शरीर की और आत्मा की। तो हम पहले आत्मा की बात करते हैं। और हम में से कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस आत्मा तक पहुंचा होगा, क्योंकि हम अभी तक अपने इस शरीर से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और हम में से कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचा हो। और हम अनेकों कर्म करते हैं, और बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनका हम त्याग भी करते हैं, और फिर भी हम अपने शरीर से उतरकर ना ही कभी हम इस आत्मा को देख पाए हैं, और ना ही कभी हमें परमात्मा की पहचान होती है। और हम काफ़ी भक्ति करके देख चुके, तरह तरह की भक्ति से भारी भक्ति भी हमने करके देख ली है, और अंतर्मुख भक्ति भी हमने करके देख ली है। हम ये सब करके थक चुके हैं, और फिर भी हमें अपनी आत्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। और हम में से किसी को भी दर्शन नहीं हो पाए, आत्मा से पहचान नहीं हो पाई है, और वो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमात्मा से पहले हमें अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। इसलिए केवल एक कर्म करने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, और अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम हैं कौन। और केवल ये काम करने से हम सदा के लिए खुश रह सकते हैं। अब उस अवस्था में हम कैसे पहुंच सकते हैं, जिस अवस्था में ना ही हमें कोई चिंता रहती है और ना ही हमें कोई दुख रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कर्म है, जो हमारा पहला काम है, वो क्या है? तो हमें ये करना है, हमारा जो शरीर है और इस शरीर से संबंधित जो कर्म है, हमें उन कर्मों का त्याग करने की जरूरत है। इसलिए समझने की कोशिश करना जो हम समझा रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के कर्मों का त्याग करना है। हमारा जो शरीर है अपने आप यानी सोता है, स्वभावत है और कर्म करता है, और हम उसे कर्म करने को नहीं कहते हैं, वो तो खुद ही करता है। हमारा शरीर कर्म करता है, हम इसे नहीं कहते हैं कि वो कर, लेकिन हमारा शरीर खुद ही स्वाभाविक तौर पर कर्म करता है। अब समझो कि जैसे इस शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो खुद करता है, और उसे कोई करने के लिए नहीं कहता है। अब जैसे हमें भूख लगती है तो फिर ये खाना खाता है, और जब इसे प्यास लगती है तो ये अपने आप पानी पी लेता है, और जब इसे गर्मी लगती है या सर्दी लगती है तो फिर ये अपने शरीर के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने कार्य करता है। और अगर इसे धन की जरूरत है तो फिर ये
धन कमाने में लग जाता है। और अगर इसे विषय विकार अच्छे लगते हैं तो फिर ये स्वयं को विषय विकारों में लगा लेता है। और जब इससे परिवार का फिक्र है तो फिर खुद ही रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने लग जाता है। और जब इसे कोई बुरा लगता है तो फिर ये लोगों के साथ झगड़ा करता है, द्वेष रखता है, क्रोध करता है। और जब ये भक्ति के मार्ग पर होता है तो भक्ति करता है और अच्छे अच्छे कर्म करता है, जैसे हम सब करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, कोई लंगर लगवाता है, कोई प्याऊ लगवाता है, कोई भंडारे करवाता है, कोई घर में भागवत करवाता है। और जब ये कुमिति के मार्ग पर होता है तो फिर ये चोरी करता है, डाके मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे हम करते हैं। अब विचार करो कि क्या ये सब काम खुद से करता है या ये सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। बस ध्यान से समझने की कोशिश है। और अगर ध्यान से सोचोगे तो फिर समझ में आएगा कि भाई ये तो अपने आप ही होते हैं, इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप होता है। अब इसको और साधारण तरीके से समझो कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या मान लो कार चला रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ चला रहे हैं। और जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो फिर हम ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं। और जब हमें गाड़ी तेज करनी होती है तो फिर हम एक्सीलेटर पर पैर रख देते हैं और दबा देते हैं, तो गाड़ी तेज चलने लग जाती है। और क्या हम उसे कहते हैं? नहीं कहते, अपने आप होता है। और हमारा जो समझने का और कहने का मतलब है कि हम अपने आप को करता है इस शरीर के। और अगर ये समझ गए तो फिर सारी कहानी ही समझ आ जाएगी। और इसीलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हम करता हैं इस शरीर के, यानी ये सब कार्य हम खुद कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचकर देखो कि यदि आप वृद्ध हो गए हो और आपसे कोई पूछता है कि आपने ये ऐसा कैसे किया, तो फिर आप जवाब देते हैं कि भाई मैंने खुद ने किया। मैंने पहले पढ़ाई की, नौकरी की और फिर उससे मैंने धन इकट्ठा किया, फिर शादी की और फिर बच्चे पढ़ाए और आज आप देख लो इस तरह मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और ये कर्ता होने की बड़ी निशानी है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। जैसे यदि हमें कोई कुछ बोल दे तो फिर हम उसे पलटकर जवाब देते हैं, तो फिर उसका मतलब है कि हमें बुरा लगता है। और जब हमारे अंदर कर्तापन रहता है तो फिर हमारे अहम को ठेस लगती है। अब जैसे हमने ऊपर आपको कर्मों के बारे में बताया कि जैसे हमें भूख लगती है शरीर को तो हम खाने की व्यवस्था करते हैं, और जब सर्दी से ठंड लगती है तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की ज़रूरत होती है और वो ऑटोमेटिक ही हो जाती है। जैसे घर की ज़रूरतों को हमने पूरा करना होता है, जैसे बच्चों की फीस देनी, घर की और ज़रूरतें पूरी करनी थी, तो सत्य ही ये काम में लग गया। और फिर काम पर जब सुमति के मार्ग पर था तो अच्छी तरह मेहनत मजदूरी से कमाया, और जब कुमति के मार्ग पर था तो इसी धन को कमाने के लिए लोगों के गले काटने लगा, जैसे लोग करते हैं। तो ये सब कर्तापन के पूरे पूरे सबूत हैं। और अब उन सभी कर्मों का जो परिणाम निकलता है तो फिर वही हमारे इस सुख और दुख का कारण बनते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति सारी जिंदगी कार्य करता रहा, तो वो करता था
क्योंकि उसे अपने आप को कर्तापन का आभास उसे रहा है। तो जो जो कर्म किए और उनका जो परिणाम निकलता है, तो फिर उसी परिणाम के कारण हम सुखी होंगे या दुखी होंगे, और ना ही हम पूरी तरह से इस आसक्ति से बच नहीं सकते हैं। और इसी के कारण हम कभी कभी सुखी रहते हैं और कभी दुखी रहते हैं। और यदि यहाँ पर हम खुद को कर्ता की बजाय खुद को आत्मा समझें, हमने कहा ना कि इस चीज़ का त्याग कर दिया जाए, तो फिर हमेशा के लिए हम सुखी रह सकते हैं। और अब आपको अपने आप समझ आएगा कि हम किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। और यदि हम खुद को कर्ता की बजाय अपने आप को आत्मा समझें, तो फिर ये सब झंझट अपने आप खत्म हो जाती है, जबकि यही परम सत्य है। तो भाई ये याद रखना कि हम कोई शरीर नहीं है, हम केवल एक सत्य आत्मा है, और जो स्वस्थ है, अमर है, नित्य है, और इसे कोई ज्ञानी ही समझ सकता है। अब यहाँ पर ये बात पैदा होती है कि ज्ञानी कौन है। तो भाई ज्ञानी का मतलब है जो निरंकार, जो बोध रखता है, समझ रखता है। क्योंकि जो संसारी हो वो इस बात को नहीं समझ सकता, जैसे हम और आप। और ज्ञानी वो है जो संसार की बजाय अपनी आत्मा की समझ रखता है, आत्मा की समझ रखता है, और फिर वही इस आत्मा को समझ सकता है। क्योंकि हम जो इस शरीर को सत्य समझकर बैठे हुए हैं, और ये सारा संसार ही केवल इस शरीर को ही सत्य समझता है और उस आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। हजारों लोगों की इस संसार में मृत्यु हो रही है, यानी अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, और हजारों ही लोग नया शरीर लेकर जन्म भी ले रहे हैं, यानी नए शरीर में लोग आ रहे हैं, और लोग इस शरीर को छोड़कर जा भी रहे हैं। लेकिन जो असल सच्चाई है क्या है, उस सच्चाई को समझो कि सारा संसार रोज ही मरता है। और वो कैसे मरता है? और वो मर रहा है क्योंकि वह शरीर को अपना समझता है और इस आत्मा को नहीं। इसलिए यह शरीर ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। शरीर तो क्या भाई हम इस शरीर को त्याग दें? तो नहीं भाई, शरीर को त्यागने की जरूरत नहीं है। और सत्य है, परम सत्य है, केवल उसे समझने की कोशिश करो। और परम सत्य क्या है? परम सत्य है आत्मा। ये आत्मा ही परमात्मा है। तो ये पहला त्याग है कि खुद के शरीर की बजाय खुद को आत्मा समझो, यानी जीते जी शरीर का त्याग करने पर जीते जी अपने आप को अनुभूति करवाओ। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करो, अनुभव में लाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। खुद को आत्मा होने का आह्वास करो। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसे ABCD सिखाई जाती है। तो भाई खुद से अभ्यास करो। और खुद से अभ्यास कैसे कर सकते हैं? कि दिन में कई कई बार अपने आप को समझाओ, खुद से बातें करो। जैसे कई लोग अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं, इसलिए खुद से बात करो, अपने आप को समझाओ कि मैं एक सतत आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और बार बार ये बात दोहराओ। और जब भी आपको समय मिले तो अपने आप को समझाओ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है, धर्म है, इससे ऊपर कुछ नहीं। परिवार के लिए, खुद के लिए और इस समाज के लिए, देश के लिए, ये सब मेरे लिए नित्य धर्म है और कुछ नहीं है। मेरी आत्मा के लिए जो कर्म है, और अगर सारे कर्म बाहर ही किए तो फिर आत्मा के लिए जो कर्म है वो क्या है? और ये हमेशा याद रखना कि मैं
केवल अकर्ता हूँ, कर्ता नहीं। अकर्ता और कर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ होता है। कर्ता वो है जो निहित स्वास्थ्य या निहित लाभ के साथ में कोई कर्म करता है। उसे उसके ध्यान में रहता है कि इस कार्य को करने से ये परिणाम निकलेगा, तो ये करता है और ये कर्तापन का पूरा सबूत है। और यदि इसी कार्य को जब वो एक निहित कर्म समझकर करता है, अकर्तापन की जो भी इसका परिणाम निकले, मेरी आत्मा पर या मेरे मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो व्यक्ति अकर्तापन की जो व्यक्ति तब है उसके अंदर से उपजने लगते हैं। अकर्ता का आते ही देखना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अकर्ता का भाव आते ही सारे संसार की जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आशक्तियां हैं, अहंकार हैं, क्रोध है, ये खुद ही विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल एक बार अकर्ता पर आने का आभास होते ही। याद रखना, जो हम रोज दवाइयाँ खाते हैं, चाहे किसी भी बीमारी की हो, और हम परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, क्रोध करते हैं और बिना मतलब ही अपने आप को दुखी रखते हैं, और ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं केवल अकर्तापन। और इससे पहले एक ही चीज का त्याग करना है कि मैं केवल शरीर हूँ, इसका त्याग करना है। केवल एक सत आत्मा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उन्होंने हमसे ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे साथ ही नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि ये नाम तो इस सृष्टि के पैदा होने से पहले भी था, और यदि नाम के साथ खुद को जोड़ लोगे तो फिर तुम उस परम सत्य तक पहुंच जाओगे। और नाम के साथ जुड़ने का मतलब है कि अपनी आत्मा की तारों को नाम का सहारा दो। आत्मा बिना सहारे के टिक नहीं सकती है, ध्यान में आ नहीं सकती है, और उसे सहारा चाहिए। और हमें गुरु नाम का सहारा मिला है हम सभी को, और जिन्हें नहीं मिला है तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वक्त के पूर्ण सतगुरु की शरण में जाओ, उनसे नामदान की बख्शिश प्राप्त करो, और फिर जो वो मार्ग दिखाएं उसी मार्ग पर चलो। और सहारा चाहिए हमें, बिना सहारे के ये संभव है ही नहीं। और सिर्फ एक सहारा, गुरु नाम का सहारा, और कुछ नहीं। और उसमें ना तो कोई धन ही खर्च होता है। अब आप देखो, कोई व्यक्ति है धन कमाने के लिए तरह तरह के स्वांग और आडंबर बनाता है, और वक्त का सतगुरु केवल नाम का रहस्य समझाता है। और यदि रहस्य को समझने के बाद भी यदि हम दुखी हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि हम अपने आप को कर्ता समझे बैठे हैं, तो भाई हम कर्ता नहीं हैं, अकर्ता है। क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है और ये आत्मा परम सत्य है, और इसी आत्मा की हमें समझ होनी चाहिए और शरीर का त्याग होना चाहिए। मरने से पहले ही इसका त्याग कर दो, ये समझो कि यह है ही नहीं। और जो हम कार्य कर रहे हैं तो समझो कि ये हमारे कर्म हैं, लेकिन इन कर्म के साथ लिप्त होने की जरूरत नहीं है। और जो कर्म कर रहे हो उसे ऐसे करते चलो जैसे कोई यज्ञ कर रहे हो। जैसे यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है, जैसे घर में कथाएं करवाते हैं, तो जहाँ देखा होगा यज्ञ करते हुए उसमें आम की लकड़ियाँ लगवाते हैं और उसमें फिर तरह तरह की आहुतियाँ देते हैं। कोई घी की देता है, कोई सामग्री की देता है। तो इसी तरह हमें भी आहुतियाँ डालनी है। जब हम नाम का सिमरन करें तो हम कैसी कैसी आहुतियाँ दें। हम केवल मैं मेरी की आहुतियाँ दें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। और गुरु का नाम जपते रहो और ये याद रखते रहो
कि मैं केवल अकर्ता हूँ, और यदि ये नहीं किया तो फिर गुरु ने जो नाम दिया है उसका भेद कभी नहीं समझ पाओगे, ना ही समझ पाओगे और ना ही उसकी समझ आएगी, और दुखी रहोगे। और जब नामदान मिल गया और फिर भी दुखी हो तो फिर किस बात से दुखी हो भाई? और सिर्फ थोड़ा सा काम है, इस चीज़ का त्याग करने से हमें सफलता मिलती है और संपूर्ण सफलता मिलती है। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर एहसास लाओ, जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले कहो कि मैं एक आत्मा हूँ और कुछ नहीं, और मेरा सबसे बड़ा सत्य है कि परम सतगुरु का नाम मेरे साथ है और मेरी संभाल कर रहा है। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। सिर्फ ये काम करके देख लो, फिर संसार में हमेशा सुखी रहोगे।